हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं प्रेस बायोपिया के बारे में। प्रेस बायोपिया क्या है, प्रेस बायोपिया क्यों होता है, प्रेस बायोपिया के सिम्टम्स क्या है, और जब हम प्रेस बायोपिया का ट्रीटमेंट देते हैं, प्रेस बायोपिया में जो नियर की पावर देते हैं तो वो कौन सी एज में कितनी पावर लगती है, और प्रेस बायोपिया का ट्रीटमेंट क्या है। तो इस वीडियो में हम प्रेस बायोपिया के बारे में समझेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप लाइक का बटन जरूर दबा दें, और इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रेस बायोपिया क्या होता है। प्रेस बायोपिया होता है डिफिकल्टी इन नियर विजन, नजदीक में देखने में दिक्कत होना या प्रॉब्लम होना। तो जैसे किसी पेशेंट को प्लस की पावर लगी होती है तो उसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, और माइनस की पावर लगी होती है तो उसको मायोपिया कहते हैं। तो वैसे ही अगर किसी पेशेंट को नियर विजन में डिफिकल्टी है, नजदीक में देखने में दिक्कत है, तो उसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो ये है प्रेस बायोपिया। अब समझते हैं कि प्रेस बायोपिया क्यों होता है। तो प्रेस बायोपिया में क्या होता है, जो हमारी आंख की जो एकोमोडेशन पावर होती है वो कम हो जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ये एकोमोडेशन पावर कम हो जाती है। अब मैं आपको समझाता हूं कि एकोमोडेशन क्या होता है। तो हमारी आंख में एक स्लीरी मसल्स होती है, एक स्लीरी मांसपेशी होती है। उसका काम होता है हमें हर दूरी पे चीजों को स्पष्ट दिखाना। जैसे हम दूर की चीजों को देख रहे हैं या फिर नजदीक की चीजों को देख रहे हैं तो उन चीजों को स्पष्ट दिखाना, ये होता है स्लीरी मसल्स का काम, या फिर उसे एकोमोडेशन पावर भी कह सकते हैं। तो जो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, तो इसमें आप दो डायग्राम देख रहे हैं। तो जो ऊपर वाला डायग्राम है इसमें क्या होता है, जब हम दूर की चीजों को देखते हैं तो जो हमारी स्लीरी मसल्स होती है वो रिलैक्स रहती है। तो जब स्लीरी मसल्स रिलैक्स रहती है तो इसमें जो हमारा क्रिस्टलीय लेंस होता है वो थिन रहता है, तो उससे हमें जो दूर की चीजें हैं वो साफ दिखाई देती है। और जो सेकंड नंबर का जो डायग्राम है इसमें आप देख रहे हैं, तो जब हम नजदीक की किसी चीजों को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जो स्लीरी मसल्स होती है वो सिकुड़ जाती है, कंट्रैक्ट हो जाती है। तो इसमें जो लेंस होता है वो थिक हो जाता है और हमें जो नजदीक की जो चीजें होती है वो स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये होती है एकोमोडेशन पावर। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो एकोमोडेशन पावर होती है वो किस एज में कितनी होती है, एक रफली एस्टिमेट बताता हूं। तो ये जो आप टेबल देख रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं इधर एज लिखी हुई है 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर, 50 और 60 ईयर। और आगे इसमें एकोमोडेशन पावर लिखी है 14 डायप्टर, 10 डायप्टर, 7 डायप्टर, 4 डायप्टर, 2 डायप्टर और 1 डायप्टर। और आगे इसमें लिखा हुआ है नियर पॉइंट 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। जो 10 ईयर के जो बच्चे होते हैं उसमें जो एकोमोडेशन पावर होती है वो 14 डायप्टर होती है, और उनका जो नियर पॉइंट होता है वो 7 सेंटीमीटर होता है। यानी कि जो 10 ईयर के बच्चे होते हैं वो नियर में 7 सेंटीमीटर तक मतलब देख सकते हैं। और जो 20 ईयर के पेशेंट है उनमें जो एकोमोडेशन पावर होती है वो 10 डायप्टर होती है, और उनका नियर पॉइंट 10 सेंटीमीटर होता है। और 30 एज के जो पेशेंट होते हैं उसमें 7 डायप्टर का एकोमोडेशन होता है और 14 इनका नियर पॉइंट होता है। और जो 40 ईयर के पेशेंट होते हैं उनमें 4 डायप्टर एकोमोडेशन होता है और 25 नियर पॉइंट होता है। और जो 50 एज के पेशेंट होते हैं उनमें 2 डायप्टर का एकोमोडेशन पावर होता है और इनका जो नियर पॉइंट होता है वो 50 होता है। और जो 60 एज के पेशेंट होते हैं उनमें जो एकोमोडेशन पावर होती है वो 1 डायप्टर होती है, और इनका जो नियर पॉइंट होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए उनको नियर में देखने में डिफिकल्टी होती है। तो अब प्रेस बायोपिया के सिम्टम्स के बारे में समझते हैं। तो किसी पेशेंट को प्रेस बायोपिया है तो उस पेशेंट को नियर विजन में देखने में डिफिकल्टी होती है और एस्थेनोपिक सिम्टम्स हो जाते हैं, जैसे कि सिर दर्द वगैरह, आंखें दर्द करना। किसी पेशेंट को डिप्लोपिया भी हो जाता है। लंबे समय तक अगर कोई पेशेंट बिना स्पेक्स के नियर वर्क कर रहा है तो उसको जो डिजिट होते हैं वो डबल दिखाई देने लग जाते हैं। तो किसी पेशेंट को डिप्लोपिया भी हो सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि प्रेस बायोपिया में किस एज में
कितनी पावर का नियर का जो चश्मा लगता है। तो आपको रफली एस्टिमेट बताता हूं। तो ये जो आप टेबल देख रहे हैं, तो इसमें रफली गाइड है, ये रफली एस्टिमेट है। अगर किसी पेशेंट की एज 35 to 40 है तो उसको +½ से +1 के बीच चश्मा लगता है। और अगर किसी पेशेंट की एज 41 to 45 है तो उस पेशेंट को +1.25 से +1.50 का नियर का स्पेक्स लगता है। अगर किसी पेशेंट की एज 46 to 50 है तो उस पेशेंट को +1.75 से +2 के बीच चश्मा लगता है। अगर किसी पेशेंट की एज 51 to 55 है तो उस पेशेंट को +2.25 का स्पेक्स लगता है। और अगर किसी पेशेंट की एज 56 से अबो है तो उस पेशेंट को 2.75 या फिर +3 का नियर का चश्मा लगता है। तो ये एक रफ गाइड है। तो अगर किसी पेशेंट के डिस्टेंस का पावर लगा है, मान लो किसी पेशेंट की एज 40 है और उसको +1 का डिस्टेंस का स्पेक्स लगा है और उसके एडिशन भी +1 की है, तो उसका जो नियर का स्पेक्स बनेगा वो +2 का बनेगा। तो अब मैं आपको प्रेस बायोपिया के ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ। तो जिस पेशेंट को प्रेस बायोपिया है उस पेशेंट को हम कॉन्वेक्स लेंस देते हैं, यानी कि प्लस का जो ग्लास पावर है वो देते हैं। तो उसमें यूनिफोकल भी हो सकती है, बायोफोकल भी हो सकती है और प्रोग्रेसिव भी हो सकती है। तो दोस्तों आज आपने इस वीडियो में प्रेस बायोपिया के बारे में समझा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।